नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इच्छा मृत्यु की इजाजत दी है। तो आज के सेशन में हम इसी के बारे में है वो डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही हम बात करने वाले हैं कि पैसिव यूथनेशिया और एक्टिव यूथनेशिया क्या होता है, जो कि अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, वो चल रहा है। साथ ही भारत में जीवन जीने का अधिकार है, उसके बारे में क्या क्या कहा गया है संविधान में, और जो मृत्यु का जो अधिकार है, क्या हमें इच्छा मृत्यु का अधिकार है, उसके बारे में क्या कहा गया है, उसके बारे में भी आज के सेशन में हम बात है वो करने वाले हैं। इस पूरी घटनाक्रम है उसको अच्छे से समझने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सर मामला क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 13 साल से कोमा में रह रहे 31 साल के युवक है, नाम है हरीश राणा। नाम क्या है? हरीश राणा। या फोटो आप देख ही रहे हो, हरीश राणा जी। और इन्होंने, इनके जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की थी और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मंजूरी है वो देती है। अब सर आपके दिमाग में ये भी होगा सर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी अपने बेटे के लिए कोई परिवार का एक व्यक्ति है या अपने माता पिता है, वो कहते हैं कि भैया हमारे बेटे को इच्छा मृत्यु है दे दी जाए। तो ये भी बड़ा बहुत गंभीर मामला है, उसके बारे में भी हम बात है वो करेंगे। कुल मिला के है क्या कि यहाँ पर भारत में पहला ऐसा मामला है, इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में है। जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस केवी शिवनाथन है, उनकी बेंच ने एम्स को निर्देश दिया है कि जो हरीश है उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाए और उस तरीके से इनको क्या दिया जाए, इच्छा मृत्यु है वो दे दी जाए। अब यहाँ पर मामला ये है कि जो हरीश है, हरीश बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे और इनके बारे में कहा जाता है कि चंडीगढ़ में जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसमें बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। 2013 में वह हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गए और उसकी वजह से उनका पूरा शरीर है उस पर लकवा मार गया था और वो कोमा में चले गए थे। अब कुछ दिनों तक पेरेंट्स को लगा कि हाँ लकवा उसमें कोमा में है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन घर वालों के बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए, हॉस्पिटल में गए। मध्यवर्गीय एक परिवार से आते हैं, वह न तो कुछ बोल पाते थे हरीश और न कुछ महसूस कर पाते थे। डॉक्टर्स ने हरीश को कहा था कि ये गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिसकी वजह से ये कभी भी हिल नहीं सकते, चल नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते हैं और ये पूरी तरह से डिपेंड हो गए थे। फीडिंग जो ट्यूब होती है, मतलब खाने पीने के लिए जो नलकी होती है, और उस पर और वेंटिलेटर जो सपोर्ट है उस पर पूर्ण तौर पर ये निर्भर थे। इनकी रिकवरी की गुंजाइश है बिल्कुल ना के बराबर थी और लगातार घर वाले प्रयास कर रहे थे। माता पिता, आप सोचो कितना दुख होता है माता पिता को जब किसी के आंखों के सामने एक बेटा है, उसकी ऐसा जीवन है वो हो जाता है तब। तो यहाँ पर 13 साल से हरीश वो बिस्तर पर पड़े रहे और जब बहुत लंबे समय तक कोई व्यक्ति बिस्तर पर रहता है तो उस जहाँ पर उसको बेड सोर्स बोला जाता है, मतलब जिस तरीके से जहाँ पर वो सो रहा है तो उस तरह, जैसे यहाँ पर मान लो यहाँ सो रहा है तो इस तरफ यहाँ से घाव है वो शुरू होने लग जाता है, क्योंकि वो एक बहुत टाइम से इसी तरफ है वो सो रहा है। अब ये मतलब धीरे धीरे हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होने लगी कि दर्दनाक जीवन हो गया था। डेली एक बड़े दर्द से साथ में गुजरना पड़ता था। परिवार की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। समाज, रिश्तेदार, दोस्त यार सब ने साथ छोड़ दिया, क्योंकि दुनिया भर के पैसे हैं, उनका खर्चा हो रहा था। वेंटिलेटर पे दवाइयाँ, नर्सिंग स्टाफ, देखभाल, दुनिया भर का खर्चा हुआ और लास्ट में परिवार है वो थक हार गया। और परिवार ने सोचा कि हमारा बेटा जो हरीश है वो इतना परेशान हो रहा है, इतना ये दुखी का जीवन है, ना बोल पा रहा है, ना सुन पा रहा है, डेली इसके दर्द होता है, क्यों ना इसको इच्छा मृत्यु है दे दी जाए। लेकिन भारत में ऐसा करना लीगल नहीं है, अवैध है। तब ये गए कोर्ट की शरण में। जब कोर्ट की शरण में गए और पिछले 3 साल में कोर्ट में सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारे बेटे को मृत्यु चाहिए। इनके पिता ने कहा कि कोई भी ऐसा पिता नहीं होगा जो कभी ऐसा करेगा। कोई भी पिता है वो सुप्रीम कोर्ट में 3 साल तक इसलिए नहीं परेशान होगा कि मेरे बेटे को मृत्यु चाहिए, लेकिन हाँ मैं करना चाहता हूँ, ईश्वर ने मेरी मदद की है, मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे ये अनुमति मिली है कि अब हरीश है वो भगवान के पास में जा सकेगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला है वो यहाँ पर सुनाया। हम इसके बारे में भी बात करने वाले। सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो रोने लग गए थे जब ये फैसला सुनाया गया था। तो आप सोच सकते हो कि कितनी गंभीर है ये मुद्दा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो पैसिव यूथेनेशिया है वो होता क्या है। कुल मिला के बात ये है कि जब कोई व्यक्ति है वो इच्छा मृत्यु चाहता है तब 2 प्रकार की चीज़ें हैं, हम बात करते हैं। एक तो एक्टिव यूथेनेशिया और एक एक्टिव और एक पैसिव यूथेनेशिया। अब देखो पैसिव यूथेनेशिया क्या होता है कि कोई गंभीर रूप से कोई पीड़ित कोई व्यक्ति है और मरीज है वो जिंदा बस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से ही रह रहा है, मतलब और कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे वो जिंदा रह रहा हो। किसी भी गंभीर
कोई गंभीर किस्म की कोई बीमारी हो गई है कि वो व्यक्ति है वो खुद से जीवन नहीं जी सकता, उसके लिए पूरा सिस्टम वगैरह है वो लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो पैसिव यूथेनेशिया होता है उसमें वो सारा सिस्टम रोक दिया जाता है, जिससे क्या होता है धीरे 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 व्यक्ति प्राकृतिक रूप से उसकी मौत है वो हो जाती है। इसको तो बोलते हैं आपके पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव यूथेनेशिया क्या होता है, जिसमें मरीज की मौत देने के लिए डॉक्टर कोई दवाई दे दे, कोई इंजेक्शन का इस्तेमाल कर दे, है ना। हम आगे बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर ये भी है कि साहब जैसे किसी व्यक्ति को है कि यार मैं तो मरना ही चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि मुझे मरना है, तो वो वहां पर डॉक्टर है वो कुछ दवाई वगैरह दे देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन भारत में ये गैर कानूनी है, भारत में कोई व्यक्ति अपने मर्जी से मर नहीं सकता। हाँ ये जरूर है पैसिव यूथेनेशिया है, उसके कुछ केसेस है वो हाल ही में 2018 का एक मामला है, वो आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा कोई मामला नहीं है, मतलब ये जो है एक्टिव यूथेनेशिया ये पूर्ण रूप से क्या है, गैर कानूनी है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी मरीज को दवाई देकर मारता है तो उसे BNS की जो धाराएं हैं उसके तहत हत्या, है ना, आत्महत्या की में मदद करना जैसे मामले में उसको है वो जेल भी हो सकती है। तो इतना गंभीर किस्म का मामला है। अब यहां पर क्या हुआ है कि यहाँ पर फैसले में इसके लिए जो लंबे समय से लड़ रहे थे, माता पिता ने अपने बेटे के लिए ऐसा चाहेंगे, ये पिछले 3 साल से ऐसा मामला है वो चल रहा था, 3 साल से ये लड़ रहे थे, पंजाब यूनिवर्सिटी का टॉपर ये रहा करते थे। तो ये सारी बातें मैंने आपको पहले ही बता दी है कि यहाँ पर दुनिया भर का खर्चा, आर्थिक बोझ की स्थिति हो गई थी, लेकिन फाइनली देखो आप ये हालत है और आप यहाँ पर फोटो में देख रहे हो ये इनकी स्थिति है वो हो गई थी, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला है वो लिया है। साथ ही यहाँ पर जस्टिस जो पादरी वाला है उन्होंने फैसला सुनाते हुए बहुत सारी चीजें कही, वो बहुत ज़्यादा भावुक भी हो गए थे, और उन्होंने कहा था कि ये जो लाइफ सपोर्ट हटाने का जो निर्णय है वो 2 आधार पर होना चाहिए। क्या, एक तो ये जो हस्तक्षेप है वो चिकित्सा उपचार की श्रेणी में आता है कि भैया आपने कोई मशीनरी है उसको बंद कर दिया तो चिकित्सा उपचार है, और ये मरीज के लिए सर्वोत्तम हित होना चाहिए कि मरीज का सबसे बढ़िया फायदा है वो इसी चीज में है, तभी ये चीजें हैं वो की जानी चाहिए कि मशीनरी आप बंद कर दो। 2005 में कॉमन कॉज नाम की एक NGO थी, उसने पैसिव यूथेनेशिया यानी जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है उसके लिए अधिकार मांगे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की थी, और इसमें 9 मार्च 2018 को CGI हुआ करते थे उस समय, दीपक मिश्रा उनकी बेंच जो थी, 5 जजों की बेंच थी, उन्होंने इच्छा मृत्यु की जो कानून है उसको मान्यता दे दी थी। लेकिन किसको, तो याद रखना है सर, पैसिव यूथेनेशिया को। पैसिव का मतलब क्या है, जब आप मशीनरी हटा देते हो व्यक्ति अपने आप मर जाता है, ऐसा सिस्टम नहीं था। एक्टिव यूथेनेशिया है वो आज भी गैर कानूनी है भारत में, कि आप किसी को इंजेक्शन देकर ऐसे मार नहीं सकते हो। तो ये सारा मामला था। अब हम बात करें कि सर ठीक है ये सारी बातें तो हमने देखी, उसके साथ ही आप यहां पर देखोगे कि हरीश राणा के माता पिता ने सालों तक अपने बेटे की निस्वार्थ देखभाल की, उनका परिवार कभी भी उनका साथ देने से पीछे नहीं हटा, ये कहा है साहब सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके माता पिता ने बहुत मदद की थी, दिन रात उनके लगे थे। 13 साल बहुत बड़ा समय होता है जब एक माता पिता है बस वो इस आस में बैठे हुए हैं कि हमारा बेटा है वो कभी न कभी उठेगा चलेगा और हमारा साथ देगा, लेकिन ये चीजें नहीं हो पाई। बहुत दुख की घड़ी हो रही होगी उनके लिए भी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 निर्देश भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 4 निर्देश दिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मरीज को दी जा रही चिकित्सा सहायता को वापस लिया या रोका जा सकता है। इस मामले में सामान्यतः लागू 30 दिन की पुनर्विचार अवधि को इस मामले में माफ है वो कर दिया गया है। एम्स को निर्देश दिया है कि मरीज को पैलिएटिव केयर सेंटर में भर्ती किया जाए ताकि इलाज रोकने की प्रक्रिया पूरी की जा सके, और पैलिएटिव केयर यानी ऐसे मरीज को आराम देने वाली चिकित्सा जिनका इलाज संभव नहीं हो सकता है उनके लिए कहा गया है। साथ ही यहां पर कहा कि मरीज को घर पर शिफ्ट करने के लिए जो हॉस्पिटल है वो पूरी मदद करे। साथ ही लाइफ सपोर्ट हटाने की प्रोसेस है वो एक विशेष चिकित्सा योजना के तहत की जानी चाहिए ताकि मरीज की गरिमा है वो बनी रहे, कि मरीज को बहुत सम्मान के साथ में, बहुत गरिमा के साथ में आपको लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो हटाना है, जिससे जो मरीज है उसकी गरिमा है वो बना रहे, उसकी गरिमा को ठेस ना पहुंचे, माता पिता वहीं मौजूद रहे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम निर्णय है वो लिए हैं। हम बात करें इच्छा मृत्यु को लेकर दुनिया के अलग अलग कानून है वो क्या बोलते हैं। अमेरिका में सभी जो आपको पता है स्टेट्स हैं वहां पर, तो 50 राज्यों में एक्टिव यूथनेशिया अवैध है। वॉशिंगटन डीसी जैसे 12 राज्यों में कोर्ट के फैसले के आधार पर मेडिकल एड इन डाइंग मतलब दवा देकर मौत भी वैध है। कुछ ऐसा है दवाएं देकर भी मौत है वो दी जा सकती है। रूस की बात करें, रूस में एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के यूथनेशिया अवैध है ना, कि यहां पर साहब एक्टिव भी नहीं हो सकता पैसिव भी नहीं हो सकता। अगर डॉक्टर यूथनेशिया करते हैं तो उन्हें सजा भी हो सकती है। पाकिस्तान की बात करें तो यूथनेशिया पूरी तरह से अवैध है, इसमें मदद करने या बढ़ावा देने पर 14 साल तक की सजा है वो भी है पाकिस्तान में। चीन की बात करें तो चीन में एक्टिव यूथनेशिया को हत्या जैसे माना जाता है। 2022 में एक केस के बाद में पैसिव यूथनेशिया की सशर्त इजाजत है वो मिल गई थी।
मिडिल ईस्ट की बात करें जैसे ईरान, तुर्की, जॉर्डन, मिस्र, लेबनान, इराक में यूथनेशिया पूरी तरह से अवैध है। इजराइल, सऊदी अरब और यूएई में एक्टिव यूथनेशिया अवैध है, लेकिन पैसिव यूथनेशिया अदालत के फैसले में कुछ शर्तों पर निर्भर करता है। मतलब आप देखोगे लगभग जो देश है उसमें एक्टिव यूथनेशिया है वो तो पूर्ण रूप से बैन है कि आप किसी को ऐसे दवाई देके नहीं मार सकते। हाँ, लेकिन पैसिव यूथनेशिया है वो कोर्ट के शर्त के आधार पर जरूर है वो दिया जा सकता है। तो ये पूरा मामला था। अब हम बात करते हैं सर ये तो था इच्छा मृत्यु के बारे में, लेकिन मान लो कोई व्यक्ति जीना चाहता है तो उसके लिए क्या है। तो आप सबको पता है भारत में फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, और अनुच्छेद 21 के तहत हम बात करते हैं जीवन और व्यक्ति के स्वतंत्रता की सुरक्षा के बारे में बात है वो की गई है। तो यहां पर जो आर्टिकल 21 है ये कहता है कि कानून के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। कि ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति को जघन्य अपराध कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर फैसला लिया है कि इसको फांसी होनी चाहिए, तब तो साहब ये कानून के तहत उसको फांसी हो रही है। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि हम उसकी जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता उसको छीन रहे हैं, वो सारा मामला सही माना जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है आर्टिकल 21 जो फंडामेंटल राइट है उसमें कहा गया है कि कानून के अलावा किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित उसको नहीं रखा जा सकता है, और ये भारत के नागरिक हो या जो गैर नागरिक हो उन सभी के लिए एप्लीकेबल रहेगा। साथ ही आर्टिकल जो 21 है उसमें जीवन के अधिकारों के अस्तित्व या अस्तित्व तक ऐसा नहीं कि भाई आदमी जीवित है तो मामला ठीक है साहब, नहीं, गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए, है ना। जीवन जीने की जो शैली है, जो पहलू है, उन सब पहलू पर बात किया गया है। उसमें बहुत सारे पहलू हैं, आपको पता है कि अपने पसंद का वर चुनने का भी अधिकार मिलता है, बहुत सारे। उसमें आर्टिकल 21 बहुत बड़ा है, कभी हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वो बड़ा अधिकार है, वहाँ पर आपको बहुत सारे अधिकार है वो मिलते हैं। आई होप ये जो सेशन है वो आपको समझ में आया होगा। एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया क्या होता है उसके बारे में समझ में आया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसके बारे में भी आपको समझ में आया होगा। आपकी क्या राय है इस पर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत।